सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार के खिलाफ महज 2 ही साल में जितना आक्रोश नजर आया है, पिछली किसी भी सरकार में नहीं दिखा। जबकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय यानी 15 सालों तक भाजपा की ही सरकार थी और डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार चलती रही। सरकार तो अब भी भाजपा की है, लेकिन नेतृत्व बदल गया है और चेहरा बदलने के साथ ही कार्यप्रणाली में भी बदलाव आया है। नतीजा आप सभी के सामने है। CGNN लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में जब से विष्णुदेव सरकार सत्तासीन हुई है, बीते इन 2 सालों में आंदोलन की बाढ़ सी आ गई है। राजनीतिक आंदोलनों को एक किनारे रख दें तो शिक्षा, मेडिकल, संविदा, D.Ed, B.Ed, NHM अधिकारी, कर्मचारी, महतारी सहित ग्रामीण इलाकों के रहवासियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित उनके तमाम मंत्री, विधायक और नेतागण सुशासन की दुहाई देते नहीं थकते। केंद्र से आने वाले नेता तक जिन्हें जमीनी हकीकत पता है, उसके बावजूद सरकार की पीठ थपथपाते हैं। सिलसिला थम गया होता तो बात नहीं होती, पर हकीकत यह है कि सरकार के खिलाफ एक बार फिर प्रदेश में कोहराम की स्थिति बन गई है। संभव है कि आप भी उस आंदोलन का हिस्सा हो। जो नहीं है उनके लिए यह बड़ी खबर है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ईरान के खिलाफ जंग का शंखनाद इजराइल और अमेरिका ने किया है, पर इसका हर्जाना इस वक्त पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। भले ही कहा जा रहा है कि देश और प्रदेश में रसोई गैस की किल्लत नहीं है, आपूर्ति सामान्य तरीके से चल रही है। चलो मान भी लेते हैं कि रसोई गैस की किल्लत नहीं है। यह भी मान लिया जाए कि लोग डर के मारे अपने संसाधनों को जुटाने की जुगत में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अप्रत्याशित भीड़ नजर आ रही है। पर हकीकत यह है कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए पूरा दिन धूप में काटना पड़ रहा है। उसके बावजूद लोगों को दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र जारी है। जारी सदन के बीच छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती का मसला सबके सामने आया है, जिसमें प्रदेश स्तरीय भाजपा नेता की संलिप्तता ने सरकार के सुशासन के बोल पर करारा प्रहार किया है। भले ही विनायक ताम्रकार को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, गिरफ्तार कर उसे जेल दाखिल कर दिया गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसे विपक्ष किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देगी। भले ही पूर्व की कांग्रेस सरकार कथित शराब घोटाले में फंसी है, पर अफीम एक ऐसा मसला है जो शराब घोटाले के मुकाबले बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा है। और इसी मामले को लेकर कांग्रेस 17 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने इसे मनरेगा बचाओ का नाम दे दिया है। 17 मार्च को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि सरकार ने की फेलियर नीतियों के वजह से मनरेगा को नाम बदलने का काम इस सरकार ने किया है और मनरेगा को बंद करने का काम किया। इसको लेकर हम 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के तमाम सीनियर नेता भी उपस्थित रहेंगे। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखते ही आपका दिल दहल उठेगा। ये तस्वीरें हैं प्रदेश के D.Ed अभ्यर्थियों की, जो अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 90 दिनों से रायपुर के तूता में अनिश्चितकाल अनशन पर हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दे दिया है, फिर भी सरकार इन पर रहमदिल नहीं है। आए दिन किसी न किसी तरीके से ये लोग विष्णुदेव सरकार से अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सूद नहीं ली जा रही है। विष्णुदेव सरकार के खिलाफ कोहराम का पहला मंजर 17 मार्च को विधानसभा घेराव के तौर पर नजर आएगा। इसके बाद 18 मार्च को एक बार फिर प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसर जाएगा, क्योंकि बुधवार को प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। आपको याद होगा कि अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने कैलेंडर बदलने से ठीक पहले 3 दिनों तक कलम बंद हड़ताल किया था, जिस पर सरकार ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर जल्द विचार होगा। पर 2.5 माह बीतने के बावजूद विचार नहीं हो पाया है, जिसके चलते एक बार फिर सरकार बुरी तरह से घिरे नजर आ रही है। सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर रखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिएगा। नमस्कार।